आप सत्य का ज्ञात तथ्य करो याद आज था रहस्य ये राज सुनो तुम तो संस्कृत के अधिकारी प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो सर्वशास्त्र है ज्ञात साथ ही मंत्रों के निर्माता हो वेद वेद व्याकरण युक्त रस भरी तुम्हारी वाणी है सुदीर्घ झंकृत उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी है गरुड़ पंख में जो बल है वह बल है पुष्ट भुजाओं में पवन देव सा प्रबल वेग है कठिन तुम्हारे पाँव में यह समुद्र क्या बचपन में ही सूर्य लोक से आए हो इंद्र वज्र सह लिया मगर अपनी हनु खो आए हो वामन समान त्रिलोक नाप सकते हो यदि तुम चाहो तो धरा उठाकर रोड़ सकते हो अपनी शक्ति जगाओ तो उठो गरजते सिंधु लांग कर हम सबका उद्धार करो जगदम्बा का पता लगाकर रघुकुल का उपकार करो स्तूयमान हनुमान गरज कर उठे रोम भर भरा उठे कभी गर्जन की भीमनाथ जंगल पहाड़ हर हरा उठे किया गात विस्तार सिंह संपारंपार जभाई ली तैर गया लोहू आंखों में गरज गरज अंगड़ाई ली एक बार हुंकार किया फिर वातावरण का राह उठा वीर वानरों का समूह मिल वाह वाह कर वाह उठा लपक उछल कर पर्वत पर आकर धमके बजरंग बली अचल हिला तो फूल बिछड़ कर बिखर गए गिर गली गली आधे कंप से टूट टूट कर बड़े बड़े पाषाण गिरे फंसे बेचारे वन्य जीव मानो लक्ष्मण के बाण गिरे दंश मारने लगे विशैले सर्प गिरी चट्टानों को चटक चटक चट्टाने टूटी तो भय हुआ महानों को पवन तनय पर्वत पे पैर पुरजोर पसारे खड़े हुए तेजस्वी तन रूप देखकर वानर हर्षित पड़े हुए हनुमान किलकिला गरज कर चकित वानरों से बोले एक एक हुंकार घोष पर पर्वत के कण कण डोले वीर वानरों करो प्रतीक्षा राम बाण बन जाऊंगा जगदम्बा का समाचार आनन फानन में लाऊंगा और कौन समंदर तैरे और कौन समंदर तैरे मैं तो आसमान से ही जाऊंगा तेज गति से वन विमान उड़ पक्षियों को टहलाऊंगा इंद्र हाथ से वज्र छीन कर अभी कहो तो लाऊं मैं देख रहा हूँ जगदम्बा को बोलो उड़ जाऊं मैं और सबकी सम्मति हो तो मैं लंका को यही उठा लाऊं और नहीं तो आज्ञा दे मैं जाके आग लगा आऊं यह कहकर गरजे नागिन सी पूंछ उछाली अंबर में भाव वेग से तन झकझोरा उठी तरंगे अंतर में लगे गरजने बार बार गिर हिला निवासी कांप उठे एक साथ ही मृत्यु आ गई सबकी सब जन भाप उठे तन समेट कर बड़े वेग से उछले सबको टहलाते हनुमान सच गरुड़ बन गए उड़े गगन में लहराते और नील गगन में फील पवन सी लंबी पूंछ फहरती थी अगल बगल से हवा निकल कर बादल बनी गरजती थी कठिन वेग से खींच बादलों को नभ में चितराते बड़ी बड़ी लहरें उठती हनुमान गरजते जाते फिर चली देव प्रेरित सुरसा वो राह रोक कर खड़ी हुई बोली भूखी मैं इंतजार में यही युगों से अड़ी हुई मुझे भूख लगी है तुमको खाकर अपनी भूख बुझाऊंगी बड़े लगे स्वादिष्ट मुझे तुम ठहरो अभी भोग लगाऊंगी हनुमान सुरसा से बोले माशण करो प्रतीक्षा राम कार्य मैं कर आऊं तो जरा समय की भिक्षा राम लोकप्रिय साधु यशस्वी नामी महिमा वानों में साधु कार्य में बाधक की निंदा होती विद्वानों में नहीं मैं कुछ नहीं मानती बनी विशाल सी फैलाया माया से अपना शरीर तो दोगुने साइज में ट्वाइस थे महावीर सरप्राइज जैसे जैसे बदन बढ़ा वैसे वैसे कभी देह बढ़ी हनुमान के अंग अंग पर एक भयंकर ज्योत चढ़ी और नरक द्वार की तरह भयावह जब सुरसा का पतन हुआ एक होठ पानी में दिखता और दूसरा गगन छुआ तब लघुतन बन गए पवन सुत मन में कुछ कल पल आए मुंह में घुसकर कर्ण रंध्र से बाहर तुरंत निकल आए और प्रणाम किया सुरसा को वह भी बड़ी प्रसन्न हुई आशीर्वाद दिया उसके पश्चात स्यात वह धन्य हुई पुनः चले आकाश तैरते विद्युत गति से कपिनाहर विस्मित देव उड़ान देखते निकल निकल घर से बाहर अभी न दूर गए थे तब तक मिली सिंह का मत वाली नवचारी जीवों की छाया झपट पकड़ लेने वाली उसने उड़ते मारुति की भी परछाई को पकड़ लिया खा जाने को मुंह पाया दोनों हाथों से जकड़ लिया परेशान फिर हनुमान जब एक हाथ भी बढ़ न सके लोहे की जंजीर में जकड़े अकड़े आगे बढ़ न सके तभी गरजती हुई सिंह का सागर के ऊपर उछली देख राक्षसी का दुस्साहस कृत हुए बजरंग बली फिर मुंह में घुसकर तेज नाखूनों से बीच पेट को चीर दिया जाकर के सागर के जल में उसका फेंक शरीर दिया फिर बिना रुके रघुनाथ कार्य के लिए पुनः ऊपर उछले नभ को अपनी ओर खींचते पक्षीराज की तरह चले फूलों की वर्षा की सब देवों ने आशीर्वाद दिया मार सिंह का को तुमने हम सबके हित का कार्य किया होगा सिद्ध अभिष्ट तुम्हारा जाओ पथ मंगल में हो रावण पालित लंका में हुंकार तुम्हारा निर्भय हो सभी विघ्न ठेलते थमक गए
छाती पर। लघुतन किया कि भेद प्रकट हो कहीं ना सुनर घाती पर। लंका के रक्षक पर्वत के एक शिखर के वृक्ष तले सोच समझ के कर प्रवेश थे, सावधान हनुमान चले, सावधान हनुमान चले। हा 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 फिर सावधान हनुमान चले।